इडम बिडम त्रिडम शैतान लेवे पुनर्जन्म। शैतान मेरे मालिक, तुझे जीवित होना होगा। राजवीर भैया क्या कर रहे थे? तेरी अम्मी साथ फेरे ले रहा हूँ। भोसड़ी के रात के 2 बजे आदमी क्या करता है? अरे भैया, हमको बहुत बुरा सपना आया शैतान को लेके। हमको आपसे मिलना है, कल आते हैं आपके पास। नहीं, कोई शैतान वैतान नहीं है। अरे भैया प्लीज बात को समझिए ना। ठीक है, कल मिल। अभी फोन रख, सोने थे। भैया लोकेशन तो बताइए। सिसमिया जंगल। ठीक है भैया, ठीक, हम कल आते हैं। कहाँ काम करता है यार, सब जगह लैटरिंग है और घमंड में बोलता है डीएफओ, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। राजवीर भैया, अरे कहाँ है भैया? अरे सुन रहे हैं भैया? राजवीर भैया, राजवीर भैया, आओ करण। और कैसे हैं भैया? जी रहे हैं बस। तुम कैसा है? सब बढ़िया। वैसे ये लेटरिन बाथरूम वाला जंगल में कैसे काम कर लेते हैं भैया? हमको तो सेंटवे से उल्टी आ रहा है। क्या करे बाबू, अब आदत हो गया। इलेक्ट्रिन का सेंट भी अब हमको प्राकृतिक महक लगता है। अच्छा भैया, ये फॉरेस्ट ऑफिसर लोग भी लकड़ी काटते हैं क्या? क्या हुआ भैया, हम कुछ गलत बोल दिए क्या? नहीं, दरअसल करण अब मैं डीएफओ में नहीं रहा। कसम से? कसम से। शैतान वाले कांड के टाइम हम बहुत छुट्टी ले लिए थे, जिस कारण हमको नौकरी से निकाल दिया गया। तो अब हम एक नॉर्मल लकड़हारा हैं जो इन शीशम की लकड़ियां काट कर उन्हें बेचता है। मेरे लिए इतना उदास मत हो करण, हम अपना गुजारा लकड़हारा बेटी चोद। ए करण, भूलो मत कि अभी हम तुम्हारा भैया हैं, थोड़ा तमीज में। गाड़ मेरा मादर चोद। अब झाट नहीं बोलने वाले तुमको भैया। ठीक है, तो चलते हैं हम। देखो शैतान का सपना। कहाँ जा रहे हैं भैया? गाड़ मराने। अरे मजाक कर रहे थे, सॉरी। नहीं, अब हम जाएंगे। अरे भैया चलिए ना भैया, सॉरी भैया। बोले ना भैया, जाने दो, सॉरी भैया। हमको अरे जाने रुकिए ना दो, भैया, अरे हम भैया। जाएंगे, हम जाएंगे। अच्छा बोलो, क्या सपना? पहले यहाँ से बाहर चलिए, तो हमको रहल नहीं जा रही लेटरिन गन का सेंट से। चलो। हाँ बोलो करण। ध्यान से सुनिएगा भैया, कल जब हम सो रहे थे। अरे साला ही फिर कॉल कर रहा है भोसड़ी वाला। 4 दिन से कॉल करके परेशान कर रहा है कि वो जिंदा हो गया, वो जिंदा हो गया। इस बार उठेबे नहीं करेंगे। गाड़ मारो। वो जिंदा हो गया मतलब? कहाँ जाने लौड़ा, खाली इतने बोलता है कि वो जिंदा हो गया, वो जिंदा हो गया। पूछेंगे कौन जिंदा हो गया तो बोलता मिल के बताएंगे। हम लोग को आपका मदद चाहिए। अब तू बता भाई, इस लड़चट दुनिया में किसी से बिना जान पहचान का मिलना चाहिए। कॉल लगाइए तो उसको। किसको? वो जिंदा हो गया वाला को। काहे? लगाइए ना जी, और स्पीकर में डालिए। अरे पर काहे लगाए पर? अरे लगाइए ना। हेलो राजवीर जी, प्लीज मदद कर दीजिए ना हम लोग का, वो जिंदा हो गया है। वो अबे भोसड़ी के, ये बूझो तो जाने है ना, अपना गांड में डाल ले और ढेर सारी पहेलियों को जन्म दे। साला 4 दिन से बस वो जिंदा हो गया, वो जिंदा हो गया कर रहा है। आप लोग कहाँ हैं? हम वहाँ आके बताएंगे। तुम कहाँ हैं? हम तो राजू जी के घर के बाहर ही खड़े हैं, उनसे मिलने आए थे।
पर यहाँ तो कोई और है। ऑफिस और घर दोनों शिफ्ट किए हैं। तो कहाँ आना होगा? यही नंबर से है ना व्हाट्सएप तुम्हारा? हाँ लोकेशन व्हाट्सएप कर रहे हैं, आ जाओ। ठीक है। साला मेरा बाल खुजलाने लगा ये सोच के कि आखिर वो जिंदा हो गया। मैं वो है कौन? कहीं वो शैतान तो नहीं? ओए इधर आओ, संभल के आना लैट्रिन से। तो तुम ही थे कॉल पे? हाँ। कौन है वो? कौन वो? अरे वो वाला वो। कौन वो वाला वो? राजवीर जी वो जिंदा हो गया, वो जिंदा हो गया। मैं जो वो है वो वाला वो कौन है? अरे हाँ, अभी जो हम आपको बताएंगे ना भैया। ए रुको रुको रुको, ये बैग तुमको कहाँ से मिला? देखा देखा लग रहा है। अरे राजवीर जी, आप ही का तो है। इसको आप शैतान वाला कांड में जंगल में ही छोड़ दिए थे, और अभी हम जब जंगल पार कर रहे थे आपको खोजते हुए तो वहीं मिला, और बहुत मदद भी किया। इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, एटीएम, टेन सर्टिफिकेट, ट्वेल्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र सब था, जो बहुत मदद किया आपको खोजने में। लाओ दिखाओ तो। बहुत दिन हो गया था, हम सोचे कि कहीं फेंका गया होगा। पकड़ो तो इसको थोड़ा। कभी कभी हो जाता है भैया। पकड़ो। ये क्या है बे? मेरा है भैया। अरे है क्या? चड्डी थोड़ा फटा हुआ है भैया। वो थोड़ा था। वो पीठ झुक जाता है मेरा, इसलिए पहन के रहते हैं कि तन के चल सके। आज पिंक पहना है ना? हाँ, आपको कैसे मालूम? एक्सपीरियंस है बाबू। अबे ये मेरा बैग है कि तेरा गांड का छेदा है? खाली अपना गू भर के रखा है। मेरा डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? वो इधर है ना भैया। मेरा भी सामान रख लीजिए ना भैया। ना ना ना, भाग साला। अपना सामान अपना बैग कर दो, उसमें फिर डालना। अबे तू जो बताने आया था वो तो बता। हाँ तो आप दोनों सुनिए कान फाड़ के, क्योंकि ये खबर सुनने के बाद आप लोग डरिए गांड फाड़ के। अबे तू बता ना। मेरा गांव यहाँ से 30 किलोमीटर दूर ईस्ट की तरफ जो जंगल है उसके बाद आता है। 30 किलोमीटर दूर ईस्ट जंगल, वहाँ तो शैतान था। हाँ जी, शैतान के खंडर के बाद ही मेरा गांव आता है। एग्जैक्ट जगह? जंगल पार करिएगा ना तो एक रोड आएगा, उस पर सीधा जाना है। आधा किलोमीटर बाद मेरा गांव आता है। बड़ा सुंदर हरियाली हरियाली। एक गांडू इंसान, मेन मैटर बता ना। हाँ तो वही, मेरे गांव में एक तांत्रिक है जो तंत्र विद्या का पूरा मास्टर है। भूत प्रेत सब झाड़ता है और बहुत को गुलाम बना के रखा है अपना वश में। तो आप लोग जब शैतान को हराए उसके 11 महीने बाद, यानी कि 4 दिन पहले, उसके खंडर पर जाके खूब तंत्र मंत्र फूका। इडम बिडम त्रिडम शैतान लेवे पुनर्जन्म। इडम बिडम त्रिडम शैतान लेवे पुनर्जन्म। शैतान मेरे मालिक, तुझे जीवित होना होगा, पर इस बार इस खंडर में नहीं, मेरे में बाबा बर्फानी में समाना होगा। इडम बिडम त्रिडम शैतान लेवे पुनर्जन्म। इडम बिडम त्रिडम शैतान लेवे पुनर्जन्म। दूसरे पट्टी के लिए थैंक यू। शैतान, हमने जीवन दिया है तुम्हें, अपनी शक्तियों से जिंदा किया है तुझे। आओ मुझ में समा जाओ। क्यों नहीं? तो ऐसे शैतान जिंदा हो गया और अब वो मेरे गांव में सब आदमी का आत्मा लेना चाहता है। अरे बेटी चोद, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। दुनिया खतरे में है, हम लोग को कुछ करना होगा राजवीर भैया। हम अब शैतान के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। ये और इसका गांव गांड मरा है, हम जा रहे हैं घर। राजवीर जी ऐसा मत करिए। एक करण जी थोड़ा समझाइए ना इनको। देखिए भैया, हम लोग भी शैतान से लिंक्ड हैं, तभी ना हमको सपना आया। तो लिंक तुम हुआ, हम नहीं। हमको झांट कोई सपना नहीं आया, और ऊपर से पहले भी हम शैतान करण डीएफओ से डिमोट होके लकड़हारा बन चुके हैं। अब इससे नीचे नहीं जाना, इसलिए कोई रिस्क नहीं।
तो करण तू भी चल मेरे साथ। वाह भैया वाह, कितना आसानी से बोल दिए ना कि कोई रिक्स नहीं। भूल गए जब 11 महीना पहले आप अपना बाप पीछे पैसा पापा करके गए थे, तो हम भी आपका पीछे गए थे आपको बचाने के लिए। हम चाहते तो वहां से भाग सकते थे, पर हम अपना जान से ज्यादा आपको बचाने का सोचे। इसीलिए तो तुमको भी नहीं जाने बोल रहे हैं इसके साथ। अरे भैया, आज तो आप एकदम फॉर्म में हैं। कितना बढ़िया बढ़िया नेक बात कर रहे हैं, वाह। आप तो मार्वल का फैन है ना, उसमें स्पाइडरमैन का चचिया क्या बोलती है, भूल गए? विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबल मैन पावर इज ग्रेट। विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोली थी। हाँ वही, हम ज्यादा ये सब देखते नहीं इसलिए हमको पता नहीं। खैर, बड़ा ताकत के साथ बड़ा जिम्मेदारी भी आता है। जब हम लोग के पास ताकत है, क्षमता है कि हम लोग शैतान को दोबारा हरा सकते हैं, तो हम लोग को इन लोग का मदद करना चाहिए ना। और आपका फेवरेट हथौड़ी भी तो। अबे बकचोद, थॉर नाम है उसका। तुम नहीं देखता है कोई बात नहीं, पर मार्वल का इज्जत मत उछालो, समझ गया ना? ठीक है, वही रहता तो वो आके ये लोग का मदद नहीं करता। करता। ठीक है, हम भी चलेंगे तुम लोग शैतान को खत्म करने। तो खाने पीने का सामान तुम रख लेना, शेल्टर का तुम, बाकी हम देख लेंगे। हम लोग 2 सप्ताह बाद यहाँ से चलेंगे। भैया! अरे मजाक था भाई। हम लोग कल सुबह 10 बजे यहाँ से निकलेंगे, तब तक चलो मेरा घर। अब इस शैतान के साथ फोरसम होगा। लेफ्ट से चलना है कि राइट से चलना है? राइट से भैया। ठीक है चलो। अबे लेकिन तू अपना नाम नहीं बताया, क्या नाम हुआ तेरा? प्रताप। शुरू भैंचोद। क्या पढ़ाई कर रहा है? नीट का तैयारी चल रहा है। अच्छा, 12th कब पास किया? 2013 में। है तो तू तैयारी कर रहा है 2013 से? मतलब पहले पापा कहने पर 2-3 साल जेईई मेंस का तैयारी किए, पर एग्जाम नहीं निकला। फिर उनको यूपीएससी का ख्याल है, तो 4 साल यूपीएससी ट्राई किए, वो भी नहीं हुआ। अब पापा ने कहा कि नीट निकालो, देश को डॉक्टर की जरूरत है, तो 3 साल से नीट पे अटके हैं। 3 साल से नीट? हाँ, मैं हार नहीं मानता, क्योंकि पापा कहते हैं कि इंसान नाकामियों के बाद हार मान जाता है, जबकि किस्मत में उसके लिए कुछ बड़ा रखा अबे होता है। भोसड़ी के, किस्मत में अगर कुत्ता मुता हो ना तो भी चल सकता है एडजस्ट होके, पर तेरे किस्मत पे 2013 से तेरे बाप ने टांग फैला के आ गया, तो कोई चांस ही नहीं है। इससे अच्छा होगा कि तू कोई अच्छी सी टिकाऊ नौकरी पकड़ ले। भैया आप ही बताइए ना, कौन सा जॉब करें? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आजा, पैसा भी खूब है और करियर सिक्योर है। सिक्योर है? मतलब 20%। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होता क्या है? पेड़ उगाते हैं क्या? अबे आप चलिए भैया, हम इसको बताते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो पेड़ होता है ना, तो ये था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। सही बोले ना भैया? हाँ तो समझ गया ना प्रताप? समझ जाएगा। 8-10 साल का टाइम दो उसको। बेचारा। 8-10 साल क्यों? कुछ नहीं, बोल रहे हैं आज रात हम लोग का यही आशियाना है। हम आग जलाने का तैयारी करते हैं। प्रताप, खाने का सामान निकाल। अरे लौड़ा, क्या चूतिया आदमी है। हम क्या मैगी वाला है? ये मेरा स्टाफ है और ये जंगल राजवीर मैगी सेंटर है जो तू मैगी उठा के लेता है। जी, हमको मैगी बहुत पसंद है, इसलिए लेते आए। छोड़िए ना भैया, क्या करिएगा, इसी को बना के खा लेते हैं, पेट थोड़ी मानेगा। ठीक है बनाओ। पानी दो प्रताप। पानी तो नहीं लाए भैया। हे भगवान, अबे तुम आदमी हो यार? तुमको बोले थे ना हम खाने और पीने का सामान तुम लाएगा। हम तो पीने का मतलब समझ के दारू लेते आए। देखिए राजवीर भैया, अब हम लोग के पास कोई उपाय नहीं है, इसी से बनाते हैं मैगी। दारू में मैगी? ना भाई ना। का है? कैपेसिटी कम है का? अबे तेरा बाप का कैपेसिटी कम होगा। राजवीर जब भी पीता है तो 18-20 पैग उसका वार्म अप होता है। तो चलिए ठीक है, इसी में बनाते हैं, देखते हैं आज आपका कैपेसिटी। लकड़ी लेके आओ, जला के बनाते हैं। लगता है मैगी अब पक गया। निकाल। नहीं, 2 मिनट और भैया। 2 मिनट? अरे साला आधा घंटा से बना रहा और 2 मिनट लगेगा? अरे हम ना बना रहे हैं जी, तो हम ना जानेंगे। ठीक। लीजिए, हो गया, खाइए। ये 2 मिनट था। चलिए भैया, खाते हैं। लीजिए, मुंह मत जला लीजिएगा जी।
इतना ही था। ले थोड़ा सा। और और एक करण के लिए देख, लड़का हीरा भले गाड़ मरा के जी रहा है। साला दूनी वाला में इतना चाहिए और बोलता है कि 18-20 पैक वार्म अप है। और एक चुप चुपचाप। अब हल्का सा भी आवाज आया तो दोनों को बहुत गाड़ मारेंगे। नशा में है तो स्टेमिना सोच लो। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। जाओ टट्टी कर लो। पर धोएंगे कैसे? पत्ता से पोंछ लेना। नहीं पत्ता से नहीं, फुंसी हो जाता है। कुछ लिक्विड चाहिए। तो फिर अपना मुंह से धो लेना, क्योंकि यहाँ इस जंगल में लंड के सिवा और कहीं से पानी नहीं आएगा। नहीं फिर पत्ते ठीक है, हम जा रहे हैं। ए उधर नहीं, उधर प्रताप गया हुआ है। अरे बड़ा जल्दी आ गया, अभी तो 1.5 मिनट भी नहीं हुआ। एक पैकेट मैगी में इतना ही होगा। बात तो सही है। करण तू भी जल्दी जाओ, फिर यहाँ से निकलते हैं। मौसम भी बिगड़ रहा है। अबे प्रताप। जी भैया। यार एक बात बता, तू हम लोग को जानता कैसे है? अरे भैया, जब से शैतान कोहरा है ना, तब से पूरा गांव में फेमस हो गए हैं आप लोग। अरे वो सब तो ठीक है, पर तेरा गांव कहाँ है? बस आ ही गया। पापा इस बार नीट निकाल लेते। पापा आपको कहाँ हो गया? संभालो प्रताप खुद को। बेटा प्रताप, पता नहीं तुम्हें जब ये चिट्ठी मिलेगा तब हम जिंदा रहेंगे या नहीं, तो बेटा ध्यान से पढ़ना। मेन बात यह है कि हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में एक गोस्ट रिसर्चर रहते हैं। वो पिछले 10 साल से शैतान पर रिसर्च कर रहे हैं। तुम राजवीर और करण वहां जाओ, उनसे मिलो और शैतान को मारने का तरीका उस रिसर्चर से पूछो और शैतान को खत्म करो। तुम्हारा बप्पा। शैतान, हम लोग आ रहे हैं। अरे कोई है? खोलो। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हो सकता है कि शैतान इस गोस्ट रिसर्चर का भी आत्मा ले लिया हो। तो अब क्या करें? खोजो ना कुछ तो यहाँ जरूर मिलेगा। गोस्ट रिसर्चर का जो घर है। भैया, एक बुक मिला है। शैतान एक रहस्य, यह जरूर उसी का किताब है। शैतान का जन्म और बचपन। शैतान एक ऐसा असुर है जिसका जन्म एक भूत और एक मनुष्य के संभोग से हुआ था। यह शैतान इतना हरामी है कि पैदा लेते ही इसने अपनी माँ, जो कि एक आत्मा थी, उसे खा गया। फिर इसके बाप ने अकेले इसे पाला। वो इसे खाना देता पर शैतान नहीं खाता, क्योंकि उसे भूख अनाज की नहीं बल्कि आत्माओं की लगती है। तो इसने अपने दोस्त जो इसके साथ खेलते थे उनकी आत्माओं को खाना शुरू कर दिया। दरअसल इसके आत्मा खाने से इसकी ताकत बढ़ जाती है। वो बच्चे जिनका ये आत्मा खाया करता था, उस इलाके के बचे कुचे माँ बाप ने वो जगह छोड़ दिया इस मादरचोद के डर से। एक दिन जब इसे खाने को किसी का आत्मा नहीं मिला तो इसने अपने बाप को ही खा लिया। लेकिन ये अपने बाप से डरता बहुत है। आखिर बाप बाप होता है। तो इसने अपने बाप की आत्मा उस वक्त खाई जब वो सो रहा था। असुर शैतान कैसे बना? जब इसके डर से आम लोगों ने अपना अरे भैया, शैतान को खत्म करने वाला चैप्टर पढ़िए ना। देखते हैं शैतान को सुलाने का मंत्र। शैतान
पवित्र जल। इस जल के बारे में बहुत सी रोचक कथाएं हैं। कहा जाता है कि ये जल पुराने जमाने में लोग इस्तेमाल करते थे नहाने और गांड धोने के लिए। उससे ये बहुत प्रदूषित हो गया था। पर जब गांव में भूत प्रेत घूमने लगे तब कोई एक भूत इसमें गिर गया और मर गया। ये इतना दुर्गंधित होता है कि इससे अब आप अपना गांड ही धो सकते हैं, नहा नहीं सकते। इसलिए इससे भूत प्रेत और असुर भी मरते हैं। इससे आप खंडर में बस शैतान को मार सकते हैं। इसलिए इसे पवित्र जल कहा गया है। जबकि इसमें दुर्गंध बहुत है, इसमें नहाया भी नहीं जाता, इसकी दुर्गंध और गांड धोने के कारण। पर अगर कोई इसमें 5 मिनट भी डुबकी लगा ले तो वह किसी भी आत्मा के वश में कभी नहीं आएगा जब तक वो खुद ना चाहे। साथ ही इसे कोई भी हरा या कोई भी प्रेत हानि नहीं पहुंचा सकता। इस जल के कारण वो आदमी बहुत शक्तिशाली भी हो जाएगा, आम आदमी के मुकाबले भूत प्रेत के मामले में। इसलिए आपको कुछ नहीं हो रहा है भैया। पिछले शैतान कांड में आप इसमें डुबकी लगाए थे ना। देखो देखो, शैतान का खात्मा। शैतान को मारने के 3 तरीके हैं, जिसमें पहला बहुत आसान है पर दूसरे तीसरे में गांड फट जाएगी आपकी। पहला तरकीब, शैतान जब तक खंडर में है उसकी शक्तियां बहुत कम हैं। आप उसे पवित्र जल छिड़क कर मार सकते हैं। ये तो हम लोगों ने पिछले बार किया था, पर अब तो वो खंडर में नहीं है। दूसरा तरीका, शैतान अगर किसी इंसान पर आ गया तो आप शैतान को खत्म उस इंसान को मना कर या फुसला कर कि वो शैतान को छोड़ दे कर सकते हैं। तब इससे शैतान का खात्मा हो जाएगा। फिर शैतान उसको छोड़ के नर्क लोक में चला जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन इसमें आपकी बहुत गांड फटेगी उस इंसान को मनाने में जिसने शैतान को धारण किया है। मना पाएंगे हम लोग? तीसरा देखते हैं। तीसरा तरीका तो है ही नहीं। ढूंढिए, इधर ही कहीं होगा। खोजते हैं। ये रहा भैया। तीसरा तरीका, इसमें आपका दूसरा तरीका से भी ज्यादा गांड फटेगा, क्योंकि इसमें पवित्र जल में आपको 5 मिनट तक नहाना होगा और बाकी इंसान से ज्यादा शक्तिशाली बनना होगा। उसके बाद आपको अपना आत्मा शैतान को भेंट के रूप में देना होगा, जिसे खाकर शैतान संतुष्ट हो जाएगा और बाकी सारे आत्माओं को मुक्त कर देगा। साथ ही वो यहाँ से चला भी जाएगा अपने लोक में। ये तो इम्पॉसिबल है। आपका जैसा आदमी अपना आत्मा थोड़ी ना देगा। चलिए दूसरा तरीका अपनाते हैं। मादर चोद, तू मेरा बाप को मारा। क्या किया बे तू? बचाइए राजवीर भैया, बचाइए। कहाँ जा रहा है शुक्ला का औलाद? भाग। ये हमेशा ऐसे ही भागता है क्या? हाँ साला, बहुत मतलबी है। अब क्या करना है? इसको मनाते हैं। देखो, तुम जो भी तांत्रिक हो, तुम अच्छे हो। तुम ये शैतान के चक्कर में ना पड़ो। हाँ बाबा बर्फानी, आप ऐसे आत्माओं को खाइएगा तो भगवान भी आपसे बुरा मान जाएगा। बोलते जा, हमको लोड़ा नहीं मतलब तुम लोग का बात से। ये शैतान ही है जो हमको पूरा दुनिया पे राज करवाएगा, पर उससे पहले हम तुम दोनों का आत्मा को खाएंगे। प्लीज मत खाइए बाबा, हम लोग को मत जिंदा खाइए रहना है शैतान बाबा, जी। मत करिए इसे बाबा, मत खाइए लोग आप लोगों को बाबा। आपको डैनी डेनियल्स का कसम। साला ठरकी बाबा डैनी डेनियल्स के नाम पर रुक गया। कौन डैनी डूनी? हम किसी डैनी डूनी को नहीं जानते। तो फिर शैतान, हम जानते हैं कि तुम हमको सुन सकते हो और ये भी जानते हैं कि तुम्हारा कुछ अंश इस खंडर में मौजूद है जिससे तुम हमको महसूस भी कर सकते हो। हम पवित्र जल में डुबकी लगाए हुए हैं और यहाँ तुमको अपना आत्मा देने आए हैं। तुम मेरा आत्मा लेके अपना भूख शांत करो और इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाओ। आओ! चल बे लौड़े। अरे सच में? बक भोसड़ी के। इसको टेस्ट करो।
वाह, तुम तो सच में पवित्र जल में नहाए हुए हो। तुम्हें खाकर तो मेरी भूख ही शांत हो जाएगी। हा 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 हा। हम मतलब ही नहीं है करण। क्यों राजवीर भैया, क्यों ऐसा किए? संभालिए भैया खुद को। हाँ संभालो, क्योंकि अब राजवीर नहीं है तुम लोगों के पास। अभी पापा का तो हम गाड़ मारेंगे। रुकिए भैया, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। देख, यही है डैनी डैनियल्स। छोड़ दे। अरे देख ना, छोड़। देख, शर्मा क्यों रहा है? प्लीज मत देख ना। दिखा भाई, बंद कर देना, बंद कर देना, कर देना बंद, बंद। राजवीर भैया अमर रहे। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? पोस्ट क्रेडिट सीन बचा हुआ है, उसको देख लीजिए, उसके बाद जाइएगा। पर उससे पहले मैं आप लोगों से तहे दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। हम लोग को इस वीडियो में बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा, हमारे सभी टीम मेंबर्स ने खूब मेहनत किया है, तो इसी कारण से इस बार थोड़ा लेट हो गया है, तो उसके लिए सॉरी। और बाकी लाइक कर दीजिए आप लोग, कमेंट कर दीजिए जो पार्ट अच्छा लगा आपको, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। बाकी सपोर्ट बनाए रखिए ऐसे ही जैसे बनाए रखे हुए हैं। ठीक है गाइस, लव यू। क्यों बात करी थी उससे तुम अपना आईडी दो। नहीं, ठीक है, ब्रेकअप। रुको रुको, 1 मिनट रुको तो। ए भाई, उठो उठो, क्या हुआ? उठो भाई, उठो। लगता है इसका मर्डर